जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने जमीन पर क्यों लिखा था, और वो भी 2 बार? और ये बात यीशु मसीह की इस बात से कैसे जुड़ी हुई है कि तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी? और वो वक्त कौन सा था जब यीशु ने ये बातें कही थी? और जो व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने दी थी उससे इसका क्या संबंध है? और उस स्त्री से यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था कि जा फिर से पाप मत करना? इन सारी घटनाओं का बैकग्राउंड क्या था? आइए इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। जिस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ करके यीशु के सामने लाया जाता है, ये घटना हमें मिलती है यूहन्ना के 8वें चैप्टर में। इस वक्त यीशु मंदिर में बैठ करके अपनी टीचिंग्स को लोगों को दे रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले 7वें चैप्टर में दिया है कि वहाँ पर बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। यूहन्ना 7:2। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल है, यानी कि झोपड़ियों का पर्व। अब यीशु के सगे भाई उससे ये कहते हैं कि तू इस पर्व में जा, अगर तू फेमस होना चाहता है तो फिर अपने इन चिन्ह चमत्कारों को दूसरों को भी दिखा। लेकिन यीशु ये बोल करके उन्हें मना कर देते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है, तुम लोग जाओ। लेकिन 14वीं आयत में लिखा है कि जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर के उपदेश करने लगा। दरअसल ये झोपड़ियों का त्योहार 7 दिन तक चलता था। ये त्योहार फीस्ट ऑफ टैबरनेकल आज भी मनाया जाता है, और ये इस याद में मनाया जाता है कि इजरायली मिस्र से निकले और झोपड़ियां बना करके बयाबा में रहे थे। हर इजरायली आंगन में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल में एक झोपड़ी बनाई जाती है और वो उसमें समय बिताते हैं। और जब यही त्योहार आधा बीत जाता है, यानी 3 या 4 दिन बीत जाते हैं, तब यीशु मंदिर में आकर अपने उपदेश यानी कि डॉक्ट्रीन सिखाने लगते हैं। और वो ये भी कहने लगते हैं कि मेरा उपदेश या मेरी डॉक्ट्रीन मेरी नहीं है बल्कि पिता परमेश्वर की है। और वहां पर यीशु मसीह की बहस कुछ यहूदियों से हो जाती है व्यवस्था को लेकर के। यहाँ तक कि 19वीं आयत में यीशु ये इल्जाम भी लगा देते हैं कि तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता है। यीशु के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। यहाँ पर खतने के ऊपर और सबत के दिन चंगा करने के ऊपर भी सवाल उठाया जाता है, और नतीजा ये निकलता है यीशु को अरेस्ट करने के लिए सिपाही भेजे जाते हैं। लेकिन भीड़ में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था। 31वीं आयत में लिखा है, और भीड़ में से बहुतेरों ने विश्वास किया और कहने लगे कि जब मसीहा आएगा तो क्या इससे ज्यादा आश्चर्य कर्म दिखाएगा? और जब फरीसियों ने उसके बारे में ये बातें चुपके चुपके करते हुए लोगों को सुना, तब महायाजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। अब क्योंकि यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था पर सवाल उठाया है और ये भी कह दिया है कि तुम लोग व्यवस्था पर चलते नहीं हो, और बहुत से लोग दबी दबी जबान में उसे इजराइल का मसीहा भी मानने लग गए। अब यहीं से यीशु मसीह को फंसाने की और पकड़ने की बात शुरू हुई। लेकिन एक बात और है जो यहाँ आपको ध्यान देनी है। वो 37वीं आयत में लिखा है, फिर पर्व के आखिरी दिन जो कि मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। अब ध्यान दीजिए कि ये इस त्योहार का लास्ट डे है और सबसे बड़ा दिन यही माना जाता है। और इस दिन यीशु पुकार कर ये बात कहते हैं कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि इस 8वें दिन को जब ये त्योहार खत्म होने लगता है, महायाजक एक सोने का घड़ा लेकर के शीलो के कुंड में जाता है और वहां से पानी भर करके ऑल्टर पर उंडेल देता है, जो कि इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर ने जो बारिश भेजी है, जो पानी का इंतजाम किया है पूरे इजराइल के लिए, उसके लिए पूरा इजराइल धन्यवादी है परमेश्वर का। शीलो के कुंड में पानी भी बारिश की वजह से ही भर जाया करता था। महायाजक की धन्यवादी प्रार्थनाओं में ये बात जुड़ी होती थी कि परमेश्वर जीवन का जल स्वर्ग से देता है, तब यहाँ पृथ्वी पर धर्मी सरवाइव कर पाता है। यीशु मसीह ने ये बात चिल्लाकर इसलिए कही थी क्योंकि जीवन का जल पवित्र आत्मा को दिखाता है, जिसे पीने वाला उद्धार पा जाता है और उसके अंदर से जीवन के जल की नदी बहने लगती है। बाइबल में भी जीवन के जल के बारे में कई स्थानों पर दिया हुआ है। 38वीं आयत में यही बात लिखी है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से या फिर उसकी नाभि से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को जीवन का जल बता दिया था, बारिश का देने वाला भेजने वाला बता दिया था। और महायाजक जिस लिविंग वाटर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता था, यीशु ने कहा वो मेरे पास है, वो मैं ही दूंगा। लेकिन इस जीवन के जल के देने वाले को फरीसियों और यहूदियों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब इसके बाद यीशु जैतून पहाड़ पर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह वो फिर आते हैं और इसके बाद इस व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ करके लेके आते हैं फरीसी। यहाँ पर यीशु की टेस्टिंग की जाती है कि वो व्यवस्था पर चलते हैं या नहीं, क्या सिखाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यीशु ने कहा था कि तुम लोग व्यवस्था पर नहीं चलते हो।
लेकिन इस औरत को व्यभिचार में पकड़ करके एक बड़ी भारी गलती कर दी थी यहूदियों ने, जिससे कि जो यीशु ने उनके बारे में कहा था वो प्रमाणित भी हो गया और इसीलिए यीशु झुक करके जमीन पर 2 बार लिखते हैं। आइए समझाता हूँ। सबसे पहले जिस औरत को व्यभिचार में पकड़कर लाया जाता है उसे अकेले ही लाया जाता है। जिसके साथ व्यभिचार किया गया वो आदमी कहाँ है? व्यवस्था में क्या लिखा है? लय व्यवस्था 20:10 में लिखा है, अगर कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिस किसी ने दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया है वो व्यभिचारी और वो व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। मतलब कि एडल्टरर और एडल्ट्रेस दोनों, आदमी और औरत दोनों होने चाहिए वहां। लेकिन ये यीशु को परखने में इतने अंधे हो गए थे कि इन्होंने व्यवस्था के इस पॉइंट पर ध्यान ही नहीं दिया। नियम के हिसाब से अगर वो आदमी भाग गया था तो इस औरत को भी मारा नहीं जा सकता था जान से। लेकिन यीशु मसीह इसका कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि झुक करके अपनी उंगली से कुछ लिखने लगते हैं जमीन पर। और ऐसा वो एक बार नहीं करते हैं बल्कि 2 बार करते हैं। 6ठी आयत में दिया है कि उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। लेकिन यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। और 8वीं आयत में लिखा है कि और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। And again he stooped down and wrote on the ground। यीशु मसीह के समय में ये जो मंदिर था इसे हेरोद बादशाह ने रेनोवेट करवाया था और इस मंदिर का जो फ्लोर था या जमीन थी ये पत्थर की हुआ करती थी और यहीं बैठ करके यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे थे। यानी कि यीशु मसीह ने जो कुछ लिखा था वो पत्थर पर ही लिखा था। अब अगर पुराने नियम की बात करें तो पुराने नियम में परमेश्वर की उंगली ने 10 हुक्म लिख करके दिए थे मूसा को, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, क्योंकि एक बार मूसा पटियाओं को तोड़ देता है गुस्से में। यीशु दरअसल ये दिखा रहे थे कि पुराने नियम में पत्थर पर लिखने वाला खुदा मैं हूँ। निर्गमन 31:18 जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। यहाँ देखिए लिखा है फिंगर ऑफ गॉड। अब मैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बताने जा रहा हूँ कि यीशु मसीह ने जमीन पर आखिर लिखा क्या था जो कि जीवन के जल से जुड़ा हुआ है। यिर्मयाह 17:13 हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। They forsake the Lord, the fountain of living water। यहाँ पर ये बात जो लिखी है कि जो तुझसे भटक जाते हैं, ये दरअसल है कि जो मुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। ये इज़राइल का मसीहा इज़राइल के लोगों से कह रहा है भविष्यवाणी के रूप में कि जितने लोग मुझे छोड़ देते हैं या मुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। परमेश्वर से मुड़ जाना या परमेश्वर की व्यवस्था से मुड़ जाना एक ही बात कहलाती है। ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि यीशु मसीह ने वहां खड़े हुए लोगों के नाम लिखे हों, क्योंकि उन्होंने जीवन के असली सोते यानी लिविंग वाटर जीसस क्राइस्ट को त्याग दिया था। इस घटना में एक बात और ध्यान देने लायक है, पहले बड़े चले गए और उसके बाद सब छोटे चले गए। आखिर बात ही यीशु ने कुछ ऐसी कह दी थी, तुम में से जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे। इतना तो वो सारे ही समझते थे कि हम सब पापी हैं, तभी तो उनमें से पहले बड़े चले गए और फिर छोटे चले गए। औरत के लिए सबसे अच्छा ये रहा कि जो उसे पत्थर मारने आए थे वो मार नहीं पाए। वहां एक ही शख्स था भीड़ में जो उसे पत्थर मार सकता था, वो थे यीशु मसीह। उसने कहा कि मैं तुझे माफ करता हूँ। लेकिन हम सबके लिए जो मैसेज वहां है वो ये है कि जा फिर से पाप मत करना, क्योंकि उसी के लिए तो यीशु ने दाम चुकाया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप करके आप मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ा सकते हैं,